त्रिपुरा के अंदर एक बात माननी पड़ेगी, जो लगभग रोड मिले हैं ना मुझे, वो काफी अच्छे मिले हैं। और यहाँ से एकदम स्टीप देखिए, एकदम कितना नीचा है भाई। तो जो एडवेंचर सीकर्स हैं उनके लिए जगह बड़ी प्यारी है। ये अंदर आपको जितनी भी मूर्तियां दिख रही है ना, ये यहाँ पे सब रिकवर की गई हैं। पूरा हाईवे हुआ करता था, हाईवे का लेफ्ट साइड वाला रोड बचा है बस। एक टी गार्डन दिलवा दीजिए ना मुझे। अच्छा। तो आज एक रात उस आइलैंड के ऊपर मैं अकेले बिताने वाला हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यहाँ पर जो एलिवेशन है दैट इज 950 मीटर्स। सामने जो आप ये देख रहे हो, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ त्रिपुरा। इसके जस्ट पीछे आ जाता है मिजोरम, और आप थोड़ा सा और आगे चलोगे, लगभग यहाँ से 9 किलोमीटर आगे फिर आ जाएगा बांग्लादेश बॉर्डर। मैं अभी त्रिपुरा की वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिल्स के अंदर हूँ, जिनका नाम है जाम्फुई हिल्स। यहाँ जाम्फुई हिल्स इस टाइप के व्यू के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, क्लाउडी टाइप का। लेकिन उसके लिए आपको रेनी सीजन या फिर जब बादल हो रखे हों उस टाइम आने से आपको ठीक ठाक थोड़े मस्त से व्यूज मिल जाते हैं। बाकी एक बार मैं आपको थोड़ा सा उसकी ग्लिम्स दिखाता हूँ। ये देखिए वैली के अंदर कैसे बादल आ रखे हैं ना, छोटे छोटे पहाड़ों के ऊपर बादल। और रेनी सीजन के टाइम पर ये और ज़्यादा हो जाते हैं। सामने भी एक हिल रेंज है और उस साइड भी हिल रेंज है, बीच में ये वाली भी एक हिल्स हैं और दोनों साइड वैली है इधर। और सामने भाई ये बेतलंगशिप, द हाईएस्ट पीक ऑफ त्रिपुरा। तो भाई अभी चलते हैं, सारा सामान कर लिया है, फ्रेश हो गया हूँ, ब्रश कर लिया, सब कुछ रेडी। और ये इधर भाई पिग, ये भाई गाड़ी को इधर खड़ा कर दिया है, ये छोटी सी पार्किंग बनी हुई है। और अब मैं जा रहा हूँ पीक के ऊपर। आप इसे बॉर्डर भी बोल सकते हो बिटवीन मिजोरम एंड त्रिपुरा, एंड थोड़ा सा आगे जाती बांग्लादेश भी आ जाएगा, जैसे मैं पहले आपको बता रहा था। मैं अभी आपको ऊपर जाके एलिवेशन दिखाऊंगा कि मेरा एलिवेशन कितना है। और ये है भाई द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ त्रिपुरा। कंपास खोलता हूँ, ये देख लीजिए मेरा एलिवेशन अभी 940 मीटर्स। जो एप्पल का लोकेशन वो थोड़ी गलत दिखा रही है, मुझे मिजोरम में दिखा रही है, लेकिन दिस प्लेस एग्जिस्ट इन त्रिपुरा। वो आगे जितने भी आप देख रहे हो ना, वो सारा मिजोरम है, और इस साइड सारा त्रिपुरा, उस साइड आगे की तरफ रह गया बांग्लादेश। अरे बाप रे, तो ये वो जगह थी यार। कैंपिंग में कल रात को यहाँ पे कर सकता था, लेकिन फील नहीं आ रही थी, पता नहीं, थोड़ी अलग वाइब आ रही थी मुझे यहाँ पे। जब भी मैं किसी जगह पे कैंपिंग करता हूँ या सब करता हूँ, तो वहाँ के है ना कुछ क्राइटेरिया होते हैं, तो मुझे वहाँ से अच्छी वाइब आनी चाहिए, वरना अगर वाइब अच्छी नहीं आती ना तो उस जगह पर मैं रुकता नहीं हूँ। और ये जो गाँव है, जो लास्ट विलेज है त्रिपुरा का, इस गांव के अंदर आपको एक तो रियांग कम्युनिटी मिल जाएगी, और दूसरी थोड़ी बहुत पॉपुलेशन है यहाँ पे आपको चकमा कम्युनिटी की भी मिलेगी, और जो ज्यादातर जो बिग पॉपुलेशन है, बिग चंक है, वो आता है फ्रॉम द मिजो कम्युनिटी, मिजो ट्राइब के लोग हैं। यहाँ पे एक संदूक रखी हुई है, डोनेटेड बाय नाओमी प्रेयर टीम वागमुन। इसके अंदर आई थिंक बाइबल रखी होगी। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, और एक वादा है, जो कभी हम मिले तो जमाना देखेगा अपना प्यार, ओ मेरे यार। अब भाई यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। यहाँ से अब जो मेरी अगली डेस्टिनेशन होने वाली है दैट इज उनाकोटी, जो एक और फेमस जगह है त्रिपुरा के अंदर। और वो भी जो आपने एक वीडियो देखी थी छबी मोरा वाली, काइंड ऑफ मिनी अमेजन ऑफ त्रिपुरा, उसी जैसी ही जगह है, लेकिन उसमें उतना नदी नहीं मिलेगी
मिलेगी एक तो आपको, और दूसरा उतना जंगल नहीं मिलेगा। मैंने खड़ी गाड़ी एकदम ऐसी जगह पे की थी कि क्या ही बताऊँ मैं आपको, ज़्यादा शाना बन गया था। मैं सोच रहा था कि बाकी जो लोग आए उनको दिक्कत ना हो, आसानी से पार्किंग जितनी हो सके रख दूँ मैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कोई नहीं आने वाला, एक गाड़ी आई है बस। अब निकलते हैं भाई यहाँ से। अब भाई आप यहाँ पे लैंडस्लाइड का वो देखना इम्पैक्ट कितना बड़ा हुआ है। ये देखिए, ये पूरा हाईवे हुआ करता था, हाईवे का लेफ्ट साइड वाला रोड बचा है बस, बाकी पूरा रोड इस लैंडस्लाइड के नीचे आ गया। इतनी तेज बाढ़ आई थी अब की त्रिपुरा में। ये देखो यहाँ पे ये रोड ऐसे चौड़ा हो रहा है, 80% रोड अभी भी नीचे दबा हुआ है। इसको क्लीन करने का प्रोग्रेस रो सारी चीज़, और ये रोड अभी रिसेंटली कंस्ट्रक्ट हुआ था। आगे ये पूरा रोड एकदम मक्खन है भाई, पहले सिंगल लेन था, अब ये अच्छा खासा एकदम 2 लेन हाईवे बन गया है। ये भाई त्रिपुरा के प्लेन्स में वापस आ गया हूँ मैं। जाम्फोई हिल्स और जो फॉरेस्ट एरिया था वो ख़त्म, और अभी 10 से 15 मिनट में मैं उनाकोटी पहुँच जाऊँगा। ये है हाईवे 108। अब भाई इस प्यारे से बढ़िया से रोड से छोटे रोड पे राइट लेना पड़ेगा मेरे को। रोड बड़ा प्यारा है ये। त्रिपुरा के अंदर एक बात माननी पड़ेगी, जो लगभग रोड मिले हैं ना मुझे, वो काफ़ी अच्छे मिले हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, और पहुंच चुके हैं भाई उनाकोटी रॉक कार्विंग्स। त्रिपुरा की वन ऑफ द मोस्ट यूनिक, इवन मोर यूनिक देन छाबीमुरा दुम्बुर। निकला था मैं जाम्फोई हिल से, 3 घंटे लग गए यार यहाँ से वहाँ आने में। मैं थोड़ा और जल्दी निकल सकता था, लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ लोकल्स मिल गए तो उनके साथ बातें करने लग गया था। काफ़ी बंदे आ रखे हैं भाई, और गाड़ी मैंने इधर खड़ी कर दी है। अब ऊपर जाऊँगा, पहले खाना खा लेता हूँ, भूख लगी अच्छी खासी वाली। तो भाई जो एंट्रेंस है उसके ऊपर पहुंच चुका हूँ। अंदर जाने के बाद मैं आपको जो सारी बातें वो ढंग से समझा पाऊंगा क्या हो रहा है ये। तो भाई यहाँ पे ना आपको अपनी एंट्री करवानी पड़ती है। थैंक यू भाई। टिकट नहीं है यार, मैं सोच रहा था यहाँ पे टिकट होगा। भाई ड्रोन की जो बैटरी है ना वो अंदर भूल गया था गाड़ी के, तो वो लेने चला गया था। तो अब बात करते हैं उनाकोटी की। तो उनाकोटी एक आर्कियोलॉजिकल प्लेस है जहाँ पर आपको रॉक कार्विंग्स मिलेंगी, और उनाकोटी सिचुएटेड है इन नॉर्थ त्रिपुरा विच इज राइट नेक्स्ट टू असम। ये है मेरी लोकेशन। आप ये पूरे इंडिया का मैप, ये है अपने त्रिपुरा का मैप, और त्रिपुरा में भी यहाँ पर है उनाकोटी। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अब बात करते हैं उनाकोटी के बारे में। सबसे पहले तो उनाकोटी का मतलब होता है 1 करोड़ से 1 कम, यानी 99,99,999। 1 कोटि का मतलब होता है 1 करोड़, और उनाकोटी मतलब 1 करोड़ से 1 कम। तो कहानी ऐसी है, और अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजी और अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स, लोग ऐसा मानते हैं कि जब शिव भगवान 99,99,999 बाकी जो भगवान थे उन सब के साथ काशी की तरफ यात्रा कर रहे थे, और रात को यहाँ पे उनाकोटी में वो लोग रात में भगवान और यहाँ पे रुकते हैं भाई आराम करने के लिए। और शिव भगवान ने बाकी सभी देवी देवताओं को बोला कि कल सुबह आप जल्दी उठ जाना, ताकि हम सुबह सुबह अपनी जो यात्रा है उसको प्रारंभ कर सके काशी की तरफ। लेकिन जब सुबह सुबह शिव भगवान उठते हैं तो उस टाइम पर कोई भी देवी देवता उठा हुआ नहीं मिलता है, और इस कारण से जो शिव जी हैं बाकी सभी देवी देवताओं को श्राप दे देते हैं, और इसी कारण से जो बाकी सभी देवी देवता थे वो बन जाते हैं मूर्ति, उन सब के स्टैचूज बन जाते हैं। और उसी के पीछे इस जगह का नाम पड़ता है उनाकोटी, जहाँ पर आपको ऐसा माना जाता है कि 1 करोड़ से 1 कम यहाँ पर आपको अलग अलग मूर्तियां दिखेंगी, रॉक कार्विंग्स दिखेंगी। और अगर अब जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसकी अगर बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अभी तक ये पता नहीं लगा पाए कि ये जो कार्विंग्स हैं या फिर ये जो मूर्तियां हैं ये किसने कार्व की, किसने बनाई और किस टाइम में बनाई। जो एस्टिमेट्स हैं वो हैं 18 से लेकर 13 सेंचुरी के बीच इनकी कार्विंग्स हुई थी, और जिसने बनवाई थी वो अभी भी मिस्ट्री है। तो आप सोच के देखिए भाई, अभी मैं अगर नीचे जा रहा हूँ, नीचे से ना आपको पूरा समझाऊंगा कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। ऐसा माना जाता है मेन यहाँ पे है जो अपने शिव जी हैं उनकी मूर्ति, और फिर जो बाकी छोटी छोटी मूर्तियां आपको अलग अलग भगवानों की मिल जाएंगी। कई लोग इसे जो अंकुर वाट के अंदर कंबोडिया के अंदर बायन टेम्पल है उसके साथ भी कंपेयर करते हैं। तो ये ना पूरा इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। ये देखिए उधर रास्ता है चतुर्मुंगलिंग। कहानी इंटरेस्टिंग है ना यार यहाँ की। तो इसी तरीके से उनाकोटी नाम पड़ता है और इसी तरीके से उनाकोटी फेमस होता है। ऐसा माना जाता है कि ये वाली जो माइथोलॉजी है और या फिर ये वाली जो कहानी है, यहाँ पे त्रिपुरा के अंदर मणिक्य डायनेस्टी रूल करती थी, मणिक्य किंगडम, और उन्हीं के टाइम पर इस स्टोरी को या इस माइथोलॉजी को प्रचलित किया गया था। भाई आगे कैसा है, अच्छा है क्या? हाँ
कितना दूर है? नहीं थोड़ा सा ही। थोड़ा सा ही। तो ये जगह आपको एकदम घने जंगल के बीचों बीच मिलेंगी और जहाँ पे मूर्तियां है ना, वहाँ पर जो अपने ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने उन मूर्तियों को थोड़ा सेफ करके रखा हुआ है ताकि उनको प्रिजर्व कर सके। जब मैं छाबीमुरा गया था वहाँ पे आपने देखा होगा कि कई मूर्तियां धीरे धीरे टूट के गिर रही हैं जो कार्विंग्स हैं, और उनको भाई प्रिजर्व करने का कोई वो नहीं है, रास्ता नहीं है। मूर्तियों को तो आप प्रिजर्व कर लोगे, जो रॉक कार्विंग्स है, मान लो बारिश होगी, लैंडस्लाइड होंगी, अगर उनके ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट होता है तो पत्थर नीचे आके गिरेगा ही गिरेगा। तो ये देख लीजिए यहाँ पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शिवलिंग और जो कार्व किया हुआ है, लोग यहाँ पे पूजा वूजा भी करते हैं। अब आगे क्या है, एक बात मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कमी लगी, वो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, भाई ये किस चीज़ की मूर्ति है, किस चीज़ की नहीं है। अब ये चीज़ अपने ASI के अंडर आती है, तो ASI वालों को ये ध्यान देना चाहिए कि यार कोई बात नहीं, आप टिकट ले लीजिए 15, 20 से 25, 30, 40 रुपए, लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लगा दीजिए ताकि जो लोग यहाँ पे विजिट करने हैं उनको चीज़ें समझ आ जाएं। अब जैसे मैं तो यार यहाँ के बारे में पढ़ के आया हूँ कि बेसिकली यहाँ पे है क्या क्या नहीं है, लेकिन जो लोग पढ़ के नहीं आते वो लोग फिर इस जगह को ढंग से समझ नहीं पाएंगे। ये देखिए भाई, छबीमुरा के अंदर आपको बोट से जाना पड़ता है और यहाँ पे आप हाइक करके अलग अलग जो मूर्तियाँ हैं उनको देख सकते हो। वो सामने जो बनी हुई है, एक वो नदी के पास से मैं नीचे जाके देख के आया था, एक यहाँ पे है, लेकिन इसके ऊपर जो मूर्ति थी वो अभी दिख नहीं रही है। नीचे का जो मूर्ति के नीचे वाला जो हिस्सा है ना, वही दिख रहा है। देखो भाई, एडवेंचर तो है यहाँ ना, लेकिन ये थोड़ी सी इसको ठीक करना चाहिए। जो अपनी ASI है, जगह में कोई कमी नहीं है, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, पर मेरे हिसाब से एक ये चीज भी हो सकता है कि ASI ने इसको पूरा डेवलप नहीं किया है ताकि लोग इस जगह की फील ले सके। अगर पूरे इसको वो सब ठीक कर देंगे ना, तो जो एक एडवेंचर वाली फीलिंग है वो शायद ना आए यहाँ से। ऐसा नहीं है कि डेवलप बिल्कुल नहीं कर रखा है, जैसे स्टेट्स बना रखी हैं, रास्ते बना रखे हैं। भाई अब समझ आ रहा है कि क्यों पूरे तरीके से डेवलप नहीं कर रखा है। ये जो फीलिंग है ना, एकदम नेचुरल स्टेट है यहाँ की, तो अगर यहाँ पे डेवलप कर देंगे ना तो आपको वो वाली फील नहीं आएगी। तो ये देखिए, ये भी एक कार्विंग है, और भाई जिस हिसाब से आई थिंक बारिश के टाइम पे यहाँ पे एक वाटरफॉल बनता होगा, और वाटरफॉल बनने के कारण जो पत्थर है वो इरोज हो रहा है, लेकिन फिर भी आप जो मूर्ति के आर्टिफैक्ट्स हैं वो ढंग से देख सकते हो। ये एक आई थिंक देवी की मूर्ति लग रही है मुझे, और इस साइड ढंग से समझ नहीं आ रहा है किसकी है, लेकिन आपको कार्विंग्स यहाँ पे इजीली दिख जाएगी। और सबसे मस्त बात क्या है कि यार इसके ऊपर है ना, ये पूरी की पूरी एक लाइफ पत्थर के ऊपर की गई है। ऐसा नहीं कि बाकी पत्थरों को यहाँ पे चिपकाया है, एक पत्थर के ऊपर कार्व कर कर करके ऐसे जगह बना रखी है। ये देखिए, लैंडस्लाइड के टाइम पे मिट्टी भी आ रखी है, तो इस मिट्टी के नीचे भी मुझे ऐसा लग रहा है और भी कार्विंग्स हो सकती हैं। अगर जो लोग आर्कियोलॉजी में इंटरेस्टेड है भाई, उनको यहाँ पे तो जरूर आना चाहिए। ये देखिए, एक रॉक कार्विंग यहाँ पे है और आगे भी लोग जा रखे हैं, तो इसका मतलब रॉक कार्विंग आगे भी मिलेंगी। कुछ तो ऐसे भी होंगे ना जो गायब भी होंगी, कंफर्म होंगे यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता 100% किसी चीज़ की डिस्कवरी हो जाए। अभी मैंने आपको जो मेन मूर्तियाँ वो तो दिखाई नहीं है, मैं सबसे पहले जो रिमोट वाली है ना उनकी तरफ जा रहा हूँ। मेन वाली तो बहुत आसानी से दिख जाती है, ये जो थोड़ी रिमोट है ना, इनके लिए आपको थोड़ा अंदर जाना पड़ता है। यहाँ पे भी आई थिंक पहले होती होगी, लेकिन अब कोई भी अवशेष नहीं है। यार यहाँ से ना मुझे एकदम वो जो मैक्सिको और ग्वाटेमाला सेंट्रल अमेरिका में वो माया रूइंस नहीं थी, वैसी फीलिंग भी आ रही है। कार्विंग्स वैसे से ही है, लेकिन ये वाली जो कार्विंग्स हैं ये दे आर ओल्डर देन द माया सिविलाइजेशन। इनकी खुद की एक माया सिविलाइजेशन को रेप्लिकेट करने वाली या उस जैसी सी ही आपको रॉक कार्विंग्स भी मिल जाएंगे। मेनली क्या, ये जो छोटी सी स्ट्रीम दिख रही है ना, इसी स्ट्रीम के इस साइड उस साइड दोनों तरफ आपको ज्यादातर मूर्तियां मिलेंगी, जो मैं अभी आगे जाके आया था ना। और जो मेन कार्विंग्स हैं उनकी तरफ मैं अभी जाने वाला हूँ, जो सबसे फेमस आपको दिखती है। ये सामने देखिए भाई, ये मूर्ति जो लग रही है ये है आई थिंक गणेश भगवान की, क्योंकि इसमें हाथी का जो सूंड है वो निकला हुआ है, जो गणेश जी का सर है, और नीचे जो पेट है उसको थोड़ा मोटा दिखा रखा है, जैसा नॉर्मली अपने को दिखता है गणेश जी का जो मोटा पेट। और उधर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, सर पे बैल का सर है और नीचे इंसान की बॉडी है, वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ किसका है। और उधर एक शक्ल बना रखी है, मुझे नहीं पता वो किनकी है, लेकिन मैं इसको आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, ये है गणेश जी। और जितनी भी यहाँ पे आपको ये मूर्तियाँ मिलेंगी, सब के सब आपको क्लिफ्स के ऊपर मिलेंगी। ये जो क्लिफ्स है ना, इनके ऊपर कार्विंग की हुई है सारी की सारी, जो अभी मैं नीचे से आ रहा था। और ये यहाँ की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूर्ति मानी जाती है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस। और इसके बाद मैं अभी ऊपर जाने वाला हूँ।
कभी आपने ड्रोन शॉट देखे होंगे, इन ड्रोन शॉट देखो अब एकदम वैसे तो ले नहीं पाए और ना यहाँ पे बन सकते तो उस टाइप के ड्रोन शॉट, क्योंकि एकदम क्लोज जगह है। लेकिन कुछ जगह पर आपने देखा होगा कि एक मूर्ति पोर्ट्रे कर रखी है, ऊपर श्री राम है और श्री राम अपने हाथों से धनुष छोड़ रहे हैं और वो रावण के ऊपर उस धनुष को मार रहे हैं। वो ऊपर वाला, उधर ऊपर श्री राम धनुष छोड़ रहे हैं एंड इधर है रावण। और ये जो नीचे वाला है ये है शिव जी का। शिव जी की यहाँ पे जो तीसरी आंख है उसको भी दर्शाया गया है। एक शिव जी की प्रतिमा उधर बना रखी है और बाकी छोटी मोटी कुछ यहाँ पे भी होंगी। लेकिन ये देखिए जैसे ये यहाँ पे कार्विंग थी, लेकिन बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड और इरोजन के कारण इन कार्विंग्स के ऊपर भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। ये मेरे सबसे पहले ऊपर होगी, ये भी अब नीचे गिर चुकी है। ये बीच में दिख रही है शिव जी की तीसरी आंख, और इधर आई थिंक शिव जी का त्रिशूल है उसको शो कर रखा है। ये देखिए यहाँ पर सामने नंदी को सिग्निफाई किया हुआ है, नंदी की जो शेप है उसको यहाँ पे कार्व किया हुआ है। उधर शिव जी, फिर उधर श्री राम, फिर रावण और बाकी जो देवी देवता है वो ऊपर हो रखे हैं। और अभी मैं बाकियों को उधर जाने वाला हूँ। ये देखिए मैं इसका बता रहा था, ये मेरे हिसाब से 90% चांस है ये ऊपर होगी, लेकिन इरोजन के कारण, बारिश के कारण बहुत ज्यादा इरोजन हुआ और ये फिर गिर के इधर नीचे आ गई। भाई आप ये सोच के देखिए, अगर अपन यहाँ पे पुराने टाइम में आते, आज से जब इनका कंस्ट्रक्शन यहाँ हुआ था या फिर जब इनका कार्विंग हुई थी, उस टाइम कितनी प्यारी लगती होंगी इन मूर्तियों को। भाई कम से कम नहीं तो आप 8th सेंचुरी भी अगर मानोगे, लगभग 1300 साल हो चुके हैं। 1300 साल पुरानी कार्विंग्स हैं मिनिमम। जो बड़ी वाली कार्विंग्स है ना, उधर तो पूरा एकदम अच्छे से डेवलप कर रखा है। इस तरीके से आपको रेलिंग्स भी मिल जाएंगी। जो नीचे वाला था ना, वहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत थी, बाकी यहाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो पूरा एकदम अच्छे से बना रखा है। ये देखिए जितना आप ऊपर जाते जाओगे ना, जो व्यू है वो और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। आपको जितनी भी जो चीजें नीचे खड़े होकर नहीं दिखेंगे ना, वो ऊपर आके दिख जाएंगी। जैसे ये, और देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये बड़ी वाली मूर्ति का ऊपर लगा हुआ था, लेकिन सोइल इरोजन की वजह से या फिर पत्थर लैंडस्लाइड के कारण ये वाले पार्ट यहाँ पे गिर गए हैं। अगर मान लो रिस्टोरेशन के ऊपर हजारों, मतलब कि अच्छा खासा खर्चा किया जाए, तो जो मूर्तियां और जो कार्विंग्स नीचे चली गई हैं उनको रिस्टोर करे तो ये जगह और ज्यादा प्यारी नहीं हो जाएगी? पुजारी जी ये किसकी मूर्ति है? अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों। पुजारी जी लोग क्या बताते हैं कि मूर्तियाँ कितनी पुरानी हैं? बहुत हजार बच्चा है। अच्छा, आपका नाम क्या है? जयदेव वर्मा। जयदेव वर्मा। हम भाई, ये जो सामने मूर्तियाँ ना, इसमें तीनों जो भगवान उनको रिप्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा, उस साइड शिव जी, बीच में ये भी विष्णु जी है, और उस साइड ब्रह्मा जी, और पीछे भी नहीं है। पीछे कुछ नहीं है ना? अच्छा, इधर ब्रह्मा जी है। वर्मा जी का दाढ़ी है। अच्छा हाँ, ब्रह्मा जी का दाढ़ी है, सही कह रहे हो आप। यार कई बार है ना, आपको ऐसा लगा कि अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर हिंदुज्म से रिलेटेड या बुद्धिज्म से रिलेटेड इतनी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन जब आप ट्रैवल करने लगोगे तो आपको पता चलेगा। और भाई त्रिपुरा के अंदर तो इस मामले में कल्चर से रिलेटेड काफी ज्यादा रिच स्टेट है ये। एक तो आपने देखा होगा छाबीमुरा में उधर जो दुर्गा माँ है उनकी प्रतिमा बना रखी है, फिर इधर उनाकोटी में, और फिर त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल। उसके बाद एक पिलक करके जगह है जहाँ पे मैं जाना चाहता था, लेकिन वो जगह मेरे दिमाग से स्किप हो गई। वहाँ पे आपको ओल्ड जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट है वो मिलेगा और जो बुद्धिस्ट स्तूपास हैं वो मिलेंगे। और बाकी अगर आप बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी जाओगे ना, तो काफी कुछ है देखने को। जैसे अगर आप अरुणाचल में जाते हो तो अरुणाचल में एक जगह है परशुराम कुंड। ये जगह पड़ती है जब आप इंडिया का जो फर्स्ट विलेज है जहाँ पर इंडिया की फर्स्ट सनराइज दिखती है, वहाँ पर। तो भाई यहाँ पे देखिए, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये अंदर आपको जितनी भी मूर्तियाँ दिख रही है ना, ये यहाँ पे सब रिकवर की गई हैं। जो इधर उधर कहीं पे टूट गई होंगी या फिर इधर उधर कहीं पे गिरी हुई मिली होंगी। तो इसमें विष्णु जी की भी मूर्ति है। उधर ये वाली मूर्ति मुझे समझ नहीं आ रही। उधर जो एक गाय की शेप में दिख रहा है वो आई थिंक नंदी की मूर्ति है। इधर मुझे गणेश जी की भी दिख रही थी, मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में आपको। वो उधर देखिए, आपको गणेश जी की मूर्ति दिख रही होगी। ये देखिए आप, ये वाली जो कार्विंग्स है ठीक ठाक बची हुई है, इनके अंदर आपको सारी जो शेप्स हैं वो ढंग से समझ आ रही हैं। इनके ऊपर भी कुछ हल्का फुल्का दिख रहा है, नीचे वाले के ऊपर भी कुछ हल्का फुल्का दिख रहा है। और यहाँ से एकदम स्टीप देखिए, एकदम कितना नीचे है भाई। और एकदम नीचे वाले में लोग वहाँ पे जो शिव जी की मेन प्रतिमा है ना, वहाँ पे पूजा कर रहे हैं अभी। ये इधर यहाँ वाली जो मूर्ति है वो पता नहीं किसकी थी, क्योंकि सब गिर चुका है, लेकिन यहाँ पे नंदी की जो प्रतिमा है वो जरूर दिख रही है। और अब भाई मैं पहुंचने वाला हूँ जो यहाँ की सबसे यूनिक प्रतिमा जो मेरे को लगी, जो यूनिक कार्विंग, ये जो है ये है रावण का सर, और ऊपर है जो श्री राम है उनका हेड, और उनके हाथ में धनुष है, और ऐसे शो कर रखा है कि श्री राम धनुष को चला रहे हैं और रावण का वध कर रहे हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा धनुष, और धनुष को चलाते हुए श्री राम, और ये है रावण। ये देखिए ऊपर शिव जी
और साथ में नंदी। और अभी यहाँ पे जो भाई साहब हैं अभी साफ सफाई का काम कर रहे हैं। एक बात मुझे अच्छी लगी कि इस जगह पर भी साफ सफाई आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। जो यहाँ की लोकल कम्युनिटी है वो एक साथ होके आई थिंक यहाँ पे साफ सफाई का ध्यान रखती है। जो मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में एक बात बताया था कि यार ये वाली चीजें हमें ना अपने नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में भी अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो यही है भाई त्रिपुरा की उनाकोटी, जहाँ पर लेजेंड्स के अकॉर्डिंग 99,99,999 मूर्तियां मिलेंगी आपको, जो शिव जी ने श्राप देने पर सारे भगवानों को मूर्ति में कन्वर्ट कर दिया था। ये यहाँ की लेजेंड्स हैं। और बंगाली के अंदर जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, उनाकोटी का मतलब होता है 1 करोड़ से 1 कम। कोटि का मतलब अगर आप संस्कृत में भी देखेंगे, अपन नहीं बोलते हैं कोटि कोटि प्रणाम, तो कोटि का मतलब 1 करोड़ होता है। और कई लोग जो हिंदुज्म के बारे में कुछ अफवाहें फैलाते हैं कि यार तुम्हारे पास करोड़ों भगवान हैं, तो करोड़ों भगवान का भी जो कंसेप्ट है वो कोटि कोटि का कुछ सीन था, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है। यहाँ पे और देखिए एक और शिव जी की प्रतिमा। शिव जी का पता कैसे लगता है? सबसे आसान है, शिव जी के ऊपर जो ये तीसरी आंख बनी हुई है ना, इससे आपको पूरी स्पष्टीकरण मिल जाती है कि भाई ये किसी और के नहीं, शिव जी की प्रतिमा है। एक ये वाली, एक उधर और एक नीचे। बाकी प्रतिमा और जो बाकी मूर्तियां यहाँ पे कार्व कर रखी है ना, उनके ऊपर ये तीसरी आंख नहीं दिखेगी आपको। ये देखिए जो मैं वो स्टोरी बता रहा था ना, वो सारी की सारी स्टोरी यहाँ पे एक जगह पे लिखी हुई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आइजोल सर्कल। अब भाई यहाँ का मेरा फाइनल वर्डिक्ट कि ये जगह कैसी है। यार ये जगह है ना, जो आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, जो रिलीजन में इंटरेस्ट रखते हैं, और जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, और थोड़ा बहुत एडवेंचर के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे ऐसी मूर्तियां हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं। अगर आप आओगे और अगर डीप डाउन जाओगे, जैसे वो नदी वाला रास्ता था, तो उसमें मैं चाहे कितना ही आगे चला जाता, कोई ना कोई मूर्ति मुझे मिलती रहती। मैंने गार्ड भाई से पूछा था, उन्होंने बोला कि सर जी कुछ मूर्तियां हैं, अगर आप आगे जाओगे ना तो पूरा दिन आराम से बिता सकते हो, अलग अलग मूर्तियां आपको मिलती रहेंगी। तो जो एडवेंचर सीकर्स हैं उनके लिए जगह बड़ी प्यारी है। और रिलीजन तो आपको पता चल ही गया है, और आर्कियोलॉजी के अंदर भाई जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं। और ऐसा नहीं कि यार अभी की मूर्तियां 1500 साल तक की पुरानी यहाँ पे जो कार्विंग्स आपको मिल जाएंगी। तो जो हिंदुज्म की डीप रूट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जो कई लोग बोलते थे कि नहीं नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करता था, जब आप यहाँ पे ट्रैवल करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि भाई जो हिंदुज्म की कल्चरल इन्फ्लुएंस थी वो कहाँ तक थी। आप ये देख लीजिए यार, अगर आप बर्मा की तरफ जाओगे, फिर आगे लाओस में जाओगे, या फिर आप कंबोडिया में जाओगे, और उससे आगे फिर आप वियतनाम में जाओगे, वहाँ पर आपको इतने डीप रूट्स मिलेंगे। तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट कैसे रह गया? नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि इस वाली में हिस्ट्री में है ना, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इस हिस्ट्री को डिसोर्ट करने का, वो जो खराब करने का है ना, वो हुआ है। मुझे नहीं पता ये फैक्ट है या नहीं है, ये मेरी एक एनालॉजी, मेरे हिसाब से ऐसा हुआ होगा। वरना यार आपको बर्मा के अंदर अवशेष मिलते हैं, फिर आपको लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड के अंदर वो सारी की सारी चीजें मिलती हैं। ये नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट्स के अंदर आपको अगर उनके अंदर जाते हो वहाँ ऐसा क्यों कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पे है ना, इवन बुद्धिज्म से रिलेटेड भी है ना, कुछ चीज़ों के ऊपर जो अंग्रेज थे उन्होंने है ना कुछ चीज़ें शायद डिसोर्ट करने की जो कोशिश थी वो की होगी। दैट्स माई थिंग। लेकिन यहाँ पे आके ना आपको अपने कल्चर के ऊपर एक प्राउड फीलिंग आएगी। तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि त्रिपुरा के अंदर जब भी आप आएँ तो एडवेंचर को पसंद करते हैं तो उनाकोटी, छबी मोरा वो याद है जब मैं बोट लेके गया था और दोनों तरफ क्लिफ और बीच में नदी, कितना प्यारा सीन था यार वो। और सेम सीन आपको उनाकोटी के अंदर मिलेगा। जो मैं कंबोडिया की बात कर रहा था ना, बायन टेम्पल, अंकुर वाट तो मेन टेम्पल हो गया। अंकुर वाट के बाद वहाँ का सबसे फेमस टेम्पल है बायन टेम्पल, जहाँ पे एक शिव जी की प्रतिमा है। तो वैसे सी ही कार्विंग्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। और वो जो टाइमिंग है ना, जिस टाइम पे अंकुर वाट बना था और जिस टाइम पे ये बनी थी, ये वाली जो कार्विंग्स हैं ये अंकुर वाट से भी पुरानी है। तो इसके लिए एक बिग थम्स अप बनता है। ये कार्विंग्स ऑलमोस्ट आप टाइमिंग मान लीजिए 700 से 800 AD के बीच में, उस टाइम पे यहाँ पे इन रॉक को कार्व किया गया था। तो बस अब फाइनल कंक्लूजन मेरा यही है कि इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। और आप लोगों को जब भी नॉर्थ ईस्ट आए तो इस चीज़ को इंक्लूड करना चाहिए अपनी आइटनरी में। अगरतला से इस जगह ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पे एंट्री करवानी पड़ती है। दादा कर देना एग्जिट। हाँ सर, कर देंगे। हाँ। अरे कोई नहीं, बैठिए। नाम क्या था सर? दीपांशु। 2-2:30 बजे के आसपास आया था यार, 1:25 के आसपास। अच्छा। दीपांशु नहीं, और नीचे होगा ये रहा। अच्छा, ये वाला। ठीक है सर, ठीक है। अच्छी बात क्या है कि ना कोई एंट्री फीस है और ना अंदर वीडियो बनाने की कोई फीस है, बस आपको अपनी एंट्री और एग्जिट करवाना पड़ता है। कैसे हो भाई? ठीक है। पानी पियोगे? नारियल आज ही पीते हैं। तो भाई इधर सनसेट हो रही है और इधर है अपना उनाकोटी का मेन एंट्रेंस, जो भी है ये बंद हो चुका है। एंड
सनसेट अच्छा है यार आपका, Yeah. बहुत प्यारा है। और यार बाहर निकलते टाइम और अंदर मुझे ना दो भाई मिले एंड दोनों भाई अपनी वीडियो देखते हैं, लेकिन भाई और एक अलग ही ट्राइब से बिलोंग करते हैं। पहले तो दादा आप अपना नाम बताइए। हाय, मेरा नाम अमिल कुमार रांखल। अमिल कुमार रांखल। या और आप कौन सी ट्राइब से हैं? we call ourselves as Rankhol. We write our surname as Rankhol, but we are considered as a Kuki-Chin tribe. कुकीचिन ट्राइब में। Yeah. So we originally migrated from Burma. It's what the means history tell us. और कितने टाइम पहले आज से? आज से कितना साल होगा, 200 साल 300 साल भी हो सकता है, but we don't have that evidence. But अच्छा। there is no any documented books written on that. अच्छा। But yes, in last year when we explored Mizoram in Darlon, in Jemabok, and then in Sairang, and not one Lai-Fai, and in Saitol, we found so many evidence that is related to, you know, there is a correlation between that Mizo tribe and the Rangkhol tribe, how they are. So उससे पहले आपको पता भी नहीं था कि आप? Yeah, we never know. अच्छा, उससे पहले आपको लगता था कि आपका ट्राइब एक अलग है? Look, like the, although we know there are the relations with the Mizo peoples, but we don't have that specific documents, you know. अच्छा। Now, as of now, our Rangkhol people who live in Tripura, we are like a distinct tribe. Even our language is not recognized in the state. Many people don't know even our language. We speak Rangkhol. आपकी पॉपुलेशन कितनी होगी त्रिपुरा में? We are only around 3,000 to 3,500 between that. बहुत छोटी ट्राइब है यार। Yeah. सनसेट के लिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहीं से प्यारा सा सनसेट दिख गया। तो इधर ये अभी पूरा रिजर्व फॉरेस्ट है ना, यहाँ पे अभी कुछ कटिंग वटिंग कुछ नहीं अलाउड है ना? यहाँ तो थोड़ी सी वो स्टैचूज हैं जो एक्सप्लोर्ड है। अगर आप ढंग से, मैं नीचे जा रहा था तो काफी स्टैचूज दिख रहे थे जिनको पॉलिश भी नहीं किया हुआ है, तो काफी स्टैचूज आप डिस्कवर हैं। हाँ, दे आर रियली रो। यहाँ पे भी एकदम अभी शांति सी हो गई है। तो भाई अब मैं भी निकल रहा हूँ। अब यहाँ से भाई मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ अगरतला में, और लगभग क्योंकि जिस दिन मैं अगरतला में था वो जगह मैं उसी दिन एक्सप्लोर कर लेता, लेकिन उस दिन जो हमारे गृह मंत्री हैं मिस्टर अमित शाह वहाँ पे आने वाले थे, तो इसी कारण से मैंने अगरतला को स्किप कर दिया था। तो अगरतला में 1-2 जगह बची हुई हैं। एक बांग्लादेश बॉर्डर है, आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूँ वहाँ पे परेड होगी या नहीं होगी। तो जैसे अपने वाघा बॉर्डर के ऊपर परेड होती है ना, वैसे ही यहाँ पे अगरतला के पास जो बॉर्डर पड़ता है बांग्लादेश का, वहाँ पे भी अपनी BSF और बांग्लादेश की BGB, उनके बीच में एक परेड सेरेमनी होती है, क्लोजिंग रिट्रीट सेरेमनी। लेकिन अभी जो बांग्लादेश की करंट सिचुएशन है, इसके बाद से चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हुई हैं, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि अभी वो परेड है अभी या नहीं भी। तो वो जाके देखूंगा। और उज्जैनता पैलेस जो अगरतला की एक पैलेस है उसको, अरे देखो, हाँ, तो उज्जैनता पैलेस और बाकी उन जगह को घूम के फिर भाई अपने त्रिपुरा को बाय बाय कर देंगे। तो अब ये भाई मेरे कुछ आखिरी दिन हैं त्रिपुरा में, बस अपने अब इधर से निकलते हैं। और यही थी भाई ऊनाकोटी, 1 करोड़ से एक कम मूर्तियाँ जो आज से 1500 से 1300 साल पहले बनाई गई थी। और तपन भाई बहुत बहुत धन्यवाद यार आपका, थैंक यू। वो जो आप उस जगह का नाम बता रहे थे क्या था, जहाँ पे वो और मूर्तियाँ बता रहे थे आप? वो शिवबाड़ी। हाँ। और वहाँ पे भी मूर्तियाँ हैं? हाँ, मूर्तियाँ, एक मूर्तियाँ था। हाँ। वहाँ पे आप धीरे धीरे देखेगा तो 2 मूर्तियाँ मिलेगा। हाँ। वहाँ से एक शिव, एक काली, एक दुर्गा। और वो भी बहुत पुरानी है? हाँ सर, वो कोई इतिहास नहीं था। अच्छा, पता ही नहीं हो किसने बनाया? किसने बनाया था, कैसे हुआ था, कोई इतिहास नहीं था। वो जो अभी जो ऊनाकोटी में आया था ना, अभी त्रिपुरा राजवंशी का 4th शताब्दी का आगे का है। अच्छा। अभी सर देखिए, मेरा हिसाब से, मेरा दिमाग का हिसाब से, दूसरा कोई जो आपका दिमाग, उसका दिमाग, हम का ये वो वाला दिमाग से नहीं, मेरा हिसाब से गया काशी से मथुरा जाने के लिए शिव भक्त से रवाना दिया था। यहाँ पे रेस्ट करने के लिए शिव को मांगा था, बाकी भक्तों ने यहाँ पे रेस्ट करने के लिए। तो सर यहाँ पे देखिए, शिव जो गया काशी जाने, मथुरा जाने के लिए आपके पास बताया था मेरा हिसाब से, इसके पास बताया था, किसी को नहीं पता था। तो 4-5 आदमी ने ऐसे हिस्ट्री निकल दिया था। सिर्फ कहाँ में नाच गाना गायक हुआ, कोई मालूम था नहीं। सही बात है। तपन भाई कह रहे हैं कि 1-2 जो मैथोलॉजी मैंने आपको बताई थी ना, कि शिवजी वाले की भाई रात को आराम करने वाला जो, और फिर सुबह उठे नहीं थे तो सबको मूर्ति में कन्वर्ट कर दिया था। तपन भाई एक और बता रहे हैं कि लेजेंड्स के अकॉर्डिंग एक बात और है कि क्या था, कामदेव को शिवजी ने बोला था कि 1 करोड़ मूर्ति बनाने के लिए एक रात में, एक रात, लेकिन वो बना नहीं पाए थे। बना नहीं पाए तो फिर शिव ने उसको लेके गया मथुरा।
मथुरा मथुरा वो 1 करोड़ से एक कम एक मूर्ति कम बनाया गया। अच्छा, ये जो आर्कोलॉजी का किताब का है, ये आर्कियोलॉजी का है। तो Archaeology। सबका अलग अलग अलग-अलग हिस्ट्री लिखा अलग अलग मान्यता है यहाँ पे। तो भाई निकलते हैं यहाँ से और अब मैं आप लोगों से बात करूंगा अगरतला पहुँच के, जो अपने त्रिपुरा की कैपिटल है। रास्ते में एक भाई को भी पिकअप करना है और उन भाई से भी आपको मिलाऊंगा। उन भाई से आप ऑलरेडी एक बार मिल चुके हो, लेकिन एक बार वापस मिल लेंगे और एक बार होटल में पहुंच के थोड़ी सी अपने गुड बाय नोट। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो ये है भाई अपने आयुष छोटू, जिनसे मैं थोड़ी देर पहले मिला था। बाय आयुष। पत्रुत्रु जुजू चले अगरतला चले, आपको छोड़ दूंगा अगरतला। नहीं जाएगा? क्या कह रहे हैं? कल जाएंगे। कल जाएंगे? कल सुबह। तो आज चल लो फिर अभी मेरे साथ, आ जाओ। एग्जाम है कल किसका एग्जाम है आपका? मेरा। ऑल द बेस्ट, अच्छे से देना। अंकल नहीं बोलने का। नहीं मजाक करो। बाय बाय बाय। भाई अंकल बोलने वाली उम्र आ गई है, बच्चे बोलने लग गए अब। बाय 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 आयुष। बच्चे अंकल बोले ठीक है, लेकिन यार 25 साल का लड़का अंकल बोलेगा, थोड़ी तो शर्म करो यार। पर मुझे भी ध्यान देना चाहिए था, मुझे बोलना चाहिए था, नहीं बेटे क्या हाल है। चढ़ती ठारी 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 ऑन दी हीट ते मर जानी। भाई रास्ते देखो, रास्ते प्यारे हो ना, गाड़ी चलाने में मजे बहुत आते हैं भाई। मर जानी पौंदी बंगड़ा अंग्रेजी बीड़ दे। भाई फाइनली इतनी लंबी ड्राइव करके मैं पहुंच चुका हूँ अगरतला। अब की बार भी मैं जो गीतांजलि टूरिस्ट लॉज है इसमें रुका हुआ हूँ। उधर मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है पार्किंग में। अगर आप प्राइस पॉइंट से बात करेंगे ना, तो सबसे अच्छी जगह और सबसे सस्ते प्राइस में और अच्छी सर्विस के हिसाब से आपको गीतांजलि टूरिस्ट लॉज ही मिलेगा। एक तो अच्छी बात क्या है कि दिस टूरिस्ट लॉज इज़ रन बाय द गवर्नमेंट, और तो इस कारण से फैसिलिटीज़ का भी ठीक ठाक वो है और प्राइस भी उतने ज़्यादा नहीं है। कचरा है थोड़ा, इसको फेंक देता हूँ, बाद में बात की बातें करते हैं। अब की बार भाई मैंने है ना रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ यार मुझे VIP सूट दो, मुझे एक दिन वहाँ पे रुकना है, तो मुझे वो मिल गया। तो यहाँ के जो VIP सूट हैं वो दिखाता हूँ। बहुत प्यारा रूम और बहुत बड़ा रूम है भाई। तो ये है भाई मेरे रूम का लिविंग रूम। दिस इज़ द लिविंग रूम, और ये आई थिंक लिविंग रूम का वॉशरूम है। हाँ जी, ये लिविंग रूम का वॉशरूम। ये यहाँ पे चेयर और टेबल, पूरी इसकी वुडन फ्लोरिंग है। यहाँ पे अपना जो भी सामान आप रखना चाहते हो। एंड भाई दिस इज़ दी एक्चुअल रूम। बड़ा सही लग रहा है ना। ये बेड है भाई, डबल बेड है यहाँ पे। उधर भी सोफ़ा लगा हुआ है। जो टीवी स्क्रीन है काफ़ी बड़ी है। आज रात को मैं इस पे भाई देखने वाला हूँ स्क्विड गेम। और इधर एक हीटर भी है। एंड दिस इज़ द वॉशरूम। पानी मैंने अभी लगा रखा है, थोड़ी देर में नहाएंगे। ये भाई मेरा रूम आज का, काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी मस्त। और ये आपका भाई